इतनी स्तुति के बाद भी नरसिम्हदेव शांत नहीं हुए। नृसिम्ह की स्तुति में जो विजय मंत्र है उसका शब्द कहता है, नृसिम्ह कौन है? मृत्युम मृत्युम नमाम्य, जो मृत्यु की भी मृत्यु हो, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, जो मृत्यु की भी मृत्यु हो, वो नृसिम्ह है। इतने उग्र हो गए नृसिम्ह कि शांत न हो। लक्ष्मी जी भी घबरा, सब घबरा रहे। ब्रह्मा जी की हिम्मत ना हो, देवताओं ने बुलाया पर देखकर देवता ही नहीं संभाल पा रहे, इनकी ऊर्जा को हम क्या करें। भीषण सिंह का स्वरूप, आंतों की माला पहन रखी है महाराज। आर्द्र हो गए भगवान, अपने भक्त को पीड़ित देख करके आर्द्र हो गए नरसिम्हा। क्या करें? तो प्रसंग आता है, देवताओं ने सोचा, भगवान शंकर को प्रार्थना की कि आप इन्हें शांत कीजिए। शंकर बोले ठीक है, हम शांत करेंगे, उसके लिए हम इनसे युद्ध करेंगे। तो बोले आप युद्ध करके कैसे शांत करोगे? बोले ये युद्ध करते 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 थक जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। उसके लिए भगवान शंकर ने एक और अवतार धारण किया। आपने इसके विषय में सुना नहीं होगा कभी, शिव पुराण में भी इसका प्रसंग आता है, नृसिम्ह पुराण में भी आता है, और पर ये बड़ा प्रमाणित है। इसकी कई जगह मूर्ति भी है, बल्कि अगर इस समय प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो जो महाकाल का कॉरिडोर बना है ना, वहां जो बाहर शिव की अनंत अवतारों की मूर्ति है, वहां इसका दर्शन भी करने को आपको मिलेगा। शास्त्र का ज्ञान हो तभी तो पहचान होगी। तब भगवान शंकर ने एक अवतार धारण किया सिंह शार्दूल के रूप में। एक सिंह शार्दूल होता है, ये विचित्र प्राणी है। होता होगा किसी युग में, अब नहीं मिलते, अब जैसे डायनासोर भी नहीं मिलते, बहुत सी प्रजातियां नहीं मिलती, ऐसी एक प्रजाति थी। हमने वो अवतार का नाम भी कहा था, हाँ, शर्वावतार। तंत्र में भी उनकी उपासना होती है। तो सिंह शार्दूल का रूप शंकर ने धारण किया। वो विचित्र प्राणी होता है, उसका सिंह का मुख होता है, पर उस सिंह मुख के आगे सूंड भी होती है, हाथी की तरह। उसके पक्षी की तरह पंख भी होते, आगे के पैर सिंह की तरह होते, पीछे के पैर अलग होते। बड़ा विचित्र मिक्स है, सारे प्राणियों का मिक्स, जिसमें जो बेस्ट था वो सब मिश्रित करके एक अवतार धारण किया सिंह शार्दूल का, और हुंकार भरते हुए आए शंकर। अब तो सबने सोचा कि नृसिम्ह शांत पड़ जाएंगे, बल के सामने कोई और बलवान आ जाए। मोमेंटम स्टॉक्स ना किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए ग्रो लेकर आया है पे लेटर विद एमटीएफ। इस फीचर से आप भीषण युद्ध हुआ, सोचा कि शायद नृसिम्ह थक जाएंगे, ऐसा आघात किया कि वो स्वरूप फिर से कैलाश में पहुंचा और शंकर शांत हो गए। आपने दक्षिण में सवारियों का दर्शन किया होगा, जितने साउथ इंडियन मंदिर हैं, अगर यहां भी हुए, कलकत्ता में भी होंगे, कहीं भी जहां भी, तो वहां भगवान का वैकुंठोत्सव होता है, जिसमें दक्षिण में बालाजी तिरुपति भी सवारियों पर बैठ करके और घूमते, किसी दिन हाथी पर बैठते हैं। आप, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने इसका दर्शन किया है, और अगर नहीं किया तो इस देश में पैदा क्यों हुए हो महाराज, कहीं और ही पैदा हो जाते। कम से कम जीवन में ये सब तो देख लो। हाथी पर बैठते हैं। वृंदावन में भी रंगनाथ जी का मंदिर है हमारे यहाँ, तो हम लोग उसका दर्शन बचपन से करते। उस सवारी में एक दिन ये सवारी निकलती है जहां ये सिंह शार्दूल, दक्षिण के मंदिरों में आप गोपुरम में भी उसका दर्शन कर सकते, बड़े बड़े जो शिखर हैं वहां इस सिंह शार्दूल की आकृति का दर्शन हो सकता है। उस सिंह शार्दूल के ऊपर रंगनाथ भगवान विराजमान होते हैं नृसिम्ह रूप में, और उस दिन सब जगह का भ्रमण करते हैं। ये बड़ा विचित्र युद्ध है, इसका सब जगह वर्णन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि शंकर ने भी पूरा बल लगा दिया, पर नृसिम्ह शांत नहीं। अब इसमें कई बार सांप्रदायिक कथाएं भी आती हैं। शिव पुराण की कथाएं यूं भी कह देती हैं कई बार, जैसे देवी भागवत पढ़ो तो सारी दुनिया देवी ने बनाई है, शिव पुराण बना तो सारी दुनिया उन्हीं ने बनाई।
तो ये भी प्रसंग आता है कि बाद में श्री नृसिंह को शांत उसी स्वरूप ने किया। दोनों वर्जन्स मिलते हैं, हमें उस झंझट में नहीं पड़ना। पर अति बलवान जो तांडव शिरोमणि शंकर हैं, उनके बल से भी इतना अवतार लेने के बाद भी नृसिंह शांत नहीं हुए। अब तो देवता और घबरा गए कि अब तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। पर उसी समय श्री प्रहलाद दौड़ करके आए और जैसे ही चरणों में गिरे, हुंकार भरते नरसिंह की आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़ करके बैठ गए और बोले, क्षमतव्य मंग यदि में समय विलंबम, अगर मुझे आने में देर हो गई बेटा तो मुझे माफ करिए। कहने का अर्थ क्या है? राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान को बंधुओं बल से नहीं जीता जा सकता, भगवान को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है, प्रेम से ही पाया जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो न जाना। प्रहलाद के भाव को देख के नरसिंह शांत हो गए।